बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा लेसन है उर्दू ख़त नस्तालीक के अंदर सीन, और सीन को हम मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जोड़ेंगे, मुख्तलिफ़ अल्फाज के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक जो फॉर्मेट बनाया है ये है, पहले 3 कत, उसके बाद हड़ाई कत, फिर हड़ाई कत। तो इसके अंदर हम सीन के साथ मुख्तलिफ़ हरूफ को जोड़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले है सीन। जब अकेला बनता है तो ये आप सीन के लेसन के अंदर सीख भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि सीन को हम बनाएंगे। तो ये देखिएगा कि तकरीबन दोनों लाइनों के मिड से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपने ये नोक के साथ इसको बनाना है। इसके पहले जो 2 दंदाने हैं, उसके बाद इसकी सीध में आपने आना है। यहाँ पे इसका अगला हिस्सा बनाना है और यहाँ से आपने अलिफ को बना के तो आगे हमने इसको आप नोक के साथ फिर आप सेट कर सकते हैं। इस तरीके से बनाएंगे। जो नोक पलक है वो आप थोड़ी बहुत जो रह जाती है वो आप नोक के साथ बना सकते हैं। और इसको ऐसे कंप्लीट किया जाए तो ये देखें, ये दंदाने इस तरीके से आएंगे एक दूसरे की सीध में, और पहला दंदाना ऊपर, फिर आसा सा ये नीचे। अब हम जब इसके साथ बे को जोड़ते हैं तो हम इस तरीके से जोड़ेंगे कि 2 कत का हमने अलिफ को बनाना है ये ऊपर वाली लाइन पे, और यहाँ से हमने दंदानों को बनाना शुरू करना है। ये देखें ऐसे तिरछा आ रहा है, और यहाँ पे पहुँच के हमने ये पूरे 1 कत का ये वाला अगला दंदाना बनाना है। ठीक है, पहले जो 2 शोशे हैं ये आधा आधा कत, यहाँ पे आधा कत, यहाँ पे भी आधा कत होगा, और यहाँ पे पूरा कत। और उसके बाद आपने जिस तरीके से पीछे गुलाई की है वही गुलाई आपने यहाँ पे बना देनी है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम जीम को जोड़ते हैं सीन के साथ। तो जीम का सर आपने बनाना है ऊपर, यहाँ से आपने इसके अंदर इसकी सीध में पहला दंदाना बनाना है। ये देखें इस तरीके से, फिर दूसरा, फिर आगे ये तीसरा, जिस तरीके से आपने ये पीछे बनाया है, और इसको आप यूँ कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ से आपने फिर गोलाई को बना देना है। उसके बाद है कि अगर आप सीन के साथ सीन को जोड़ते हैं, ठीक है, तो पहली सीन को आपने लंबा करना होता है। इस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पे पहुँच के फिर आपने ये दंदाने बनाने हैं। पहला दंदाना ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। ठीक है, यहाँ पे पहुँच के आपने फिर उसी तरीके से गोलाई को बना देना है। इसको हम शीन बना देते हैं। और अगर आपने सीन को सीन के साथ जोड़ना है, लेकिन पहली सीन को अगर लंबा नहीं करना चाहते, तो फिर आप यूँ बनाएंगे। इस तरह मुसलसल आपने नीचे आते जाना है। यहाँ पे आएंगे। ठीक है, 1 2 3, फिर 1 2, ये आगे 3, मुसलसल ऊपर से आपने इस तरीके से आना है नीचे, और यहाँ पे आके फिर 1 कत का आपने बनाना है ये शोशा। ठीक है, और फिर आगे आपने इसको कंप्लीट कर देना है। तो ये देखें दंदाने किस तरीके से आ रहे हैं, और इन तमाम दंदानों में आधे आधे कत का जो है वो स्पेस रखना है। एन को जोड़ते हैं हम सीन के साथ।
यहाँ से हमने इस तरीके से बनाना है। जैसे हम लिखते हैं गश, यहाँ पे एक कद का स्पेस है, ये देखें एक कद का है, यहाँ पे आधे कद का, यहाँ पे पूरे कद का। फे को बनाते हैं काफ और गाफ जो है अलिफ ये दो कद का, फिर आगे उसी तरीके से आपने सीन को बना देना है। मीम और सीन, ये नोक बनाई, नोक से डायरेक्ट आपने सीन के दंदाने नहीं बनाने, बल्कि यहाँ पे रुक के और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है इसको बनाना। हे और सीन, हाय हवस जो है इस तरह बना के फिर आगे यहाँ से आपने थोड़ा नीचे आके फिर सीन के दंदाने बनाने हैं। नीचे हाय हवस का आप सिंबल लगा देंगे। पहले दो दंदाने ये नोकीले और उसके बाद यहाँ पे छोटी सी मत बना के यहाँ से फिर आपने अलिफ को उठाना है इस तरीके से, ठीक है। अब यही जो दंदाने हैं ये बनेंगे काफ और गाफ के साथ भी। अगर यहाँ से आप काफ को बना लेते हैं, ठीक है, तो ये काफ और गाफ के साथ भी यही दंदाने आएंगे। और अगर आप दाल के साथ जोड़ते हैं तो फिर भी यही दंदाने बनेंगे। इस तरीके से अगर आप लाम के साथ जोड़ते हैं तो फिर भी आपने यही दंदाने बनाने हैं। और अगर सीन और ये लाम लिखते हैं, जैसे सेल लिखते हैं, तो फिर देखिएगा पहले तीन दंदाने आपने एक जैसे बनाने हैं, ठीक है, इस तरीके से। और जो ये का जो है दंदाना या शोशा वो आपने इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये आप यहाँ से बिल्कुल बराबर कर सकते हैं और यहाँ से फिर आपने ये अलिफ को उठाना है और यहाँ पे आपने लाम की जो आगे गोलाई बना देनी है, ठीक है। और नुक्ते यहाँ पे हम लगा देते हैं, ये बनेगा सेल। उसके बाद है कि अगर आप वाव के साथ सीन बनाते हैं तो फिर आपने तीनों के तीनों दंदाने वो आपने नुकीले बनाने हैं, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे और फिर यहाँ से आपने ये वाव को बनाना है, इस तरीके से बनाएंगे। और यही जो दंदाने हैं ये फ़े के साथ भी लगेंगे, कॉफ के साथ भी लगेंगे, दो नुक्तिया कॉफ के साथ भी यही दंदाने बनेंगे। लेकिन जब फ़े के साथ आप जोड़ेंगे तो उसके वक़्त फ़े का जो सर है वो चेंज हो जाएगा, वो इस तरीके से बनेगा,
इस तरह बना के आप यहाँ से इसका जो सर है वो चेंज हो जाएगा। ऐसे बना के फिर आगे आपने फे को यहाँ से इसके अंदर से बनाना शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा नहीं बना रहा ताकि एक ही वीडियो के अंदर ये सारे के सारे जो सीन के दंदाने हैं वो आप सीख पाएँ, क्योंकि फे आपने पिछली जो वीडियोस हैं उसके अंदर आपने सीखा हुआ है। सीन को जीम के साथ जोड़ते हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि आपने सीन के दंदाने पहले 2 नुकीले, उसके बाद यहाँ से ये मद बना के फिर आगे ये जॉइंट बनाना है और यहाँ पे आपने फिर जीम को लिखना है और यहाँ पे जीम की गोलाई बना देनी है। ठीक है, इस तरीके से। और यही दंदाने लगेंगे मीम के साथ भी। यही दंदाने लगेंगे छोटी जाय के साथ। यहाँ से आपने छोटी जाय को बनाना है और फिर इसकी गोलाई कर देनी है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो दंदाने मैंने बताए हैं यहाँ पे वाव के साथ, फे के साथ या कॉफ 2 नुक्तिया उसके साथ बनाने हैं। तो यही दंदाने आपने बड़ी याय के साथ भी यही दंदाने बनाएंगे। तीनों दंदाने जो है इसके नुकीले होंगे और एंड वाला यूँ बना देना आपने। ठीक है, और यहाँ से फिर आगे आपने बड़ी याय को लगाना है। इस तरह बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हसन। अब याद रखने वाली बात है कि जब हसन को लिखना है तो हसन में सीन को कभी भी आपने लंबा करके नहीं बनाना। ठीक है, इसके हमेशा 3 दंदाने बनाएंगे सीन के और 3 दंदाने ये बना के फिर आखिरी दंदाना जो है ये आपने नून का बनाना है। इसी तरह लफ्ज़ है जश्न। तो जश्न को भी अक्सर आपने देखा होगा कि सीन को ऐसे लंबा कर दिया जाता है, तो सीन को कभी भी आपने लंबा नहीं बनाना। ये मैंने लिख दिया हसन, और अगर जश्न लिखना है तो फिर आप नुक्तों का इजाफा करेंगे। इस तरीके से लिखेंगे जश्न। इसी तरह अगर आपने मस्जिद को लिखना है तो मस्जिद में आपने सीन के हमेशा 3 दंदाने बनाएंगे, और अगर आपने जीम को लंबा करना है या जगह आपके पास ज़्यादा है और आपने कशिश खींचनी है तो फिर सीन की कशिश जो है ना वो आपने नहीं खींचनी। ठीक है, वो गलत हो जाता है। तो आपने जीम की जो कशिश है ये आपने खींचनी है इस तरीके से। मस्जिद। और अगर आप लिखते हैं शहादत तो शहादत में भी आपने शीन को कभी भी लंबा नहीं करना। ठीक है, तो इसमें भी आपने अगर बनाना है कशिश खींचनी है तो कशिश आप खींचेंगे आगे हाय हवस की। तो यहाँ से आपने कशिश को खींचना है या बनाना है। इसी तरह लफ्ज़ है शहीद, वो भी आपने इसी तरह बनाना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
शहादत तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपने सीन को रे के साथ जोड़ना है उस वक्त इसमें थोड़ी सी चेंज आएगी। आपने इस तरीके से बनाना है। पहले आधे कात से आपने छोटी सी मद बना के और यहाँ से फिर आपने ये देखें ये मद बनाई और फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर झटका देते हुए फिर आपने रे को बनाना है। और अगर आपने ये लिखा मैंने सीन रे सर, अगर सीन ये रे सैर लिखना है तो उस सूरत में हम फिर क्या करेंगे, दंदाने हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये 3 दंदाने बनाएंगे और यहाँ से फिर हमने रे को बनाना है और साथ ये को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैर। ठीक है, ये है सर और ये है सैर। तो ये था हमारा आज का लेसन। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।